पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच, दूसरा दिन। इंग्लैंड 366 पे 8 आउट हैं, यानी कि उनको लीड मिल गई है अब 195 रन की। अली उस्मान ने 5 आउट किए और पाकिस्तान के पेसर्स ने आज जितनी गंदी बॉलिंग की है, जितनी गंदी फील्डिंग की है, और पाकिस्तान बैक सीट पे चला गया है, इस टेस्ट मैच में काफी पीछे चला गया है। कल मैंने ऐसी बात आपको नहीं कही थी कि पाकिस्तान का जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मैं तकरीबन उस पोजीशन में आ गया हूं जहां मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस अब थोड़े से कम हैं, क्योंकि 195 रन की लीड अभी उनके 2 खिलाड़ी रहते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि आप इंग्लैंड को मिसाल के तौर पे 200 की लीड मिलती है, तो आप दूसरी इनिंग्स में, जिसके वाकये पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में जैसे कोलैप्स करती है, आप पहले तो आके लीड उतारेंगे यानी 200 करेंगे, फिर आपने इंग्लैंड को जीतने के लिए टारगेट भी देना है, यानी क्या पाकिस्तान टीम कोई 450 500 करेगी दूसरी इनिंग्स में? वो पाकिस्तान टीम जो पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ये इतनी लीड आपकी क्यों हो गई? इसकी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान के स्टैंड इन कप्तान सलमान अली आगा हैं। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आप कहेंगे वो क्यों, सलमान अली आगा ने तो भाई साहब बॉलिंग भी नहीं की। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब पाकिस्तान को 2 बैक टू बैक विकेटें मिली, जब आपने कॉक्स को आउट किया अली उस्मान ने, रिजवान साहब ने कोई खास अपील नहीं की जिसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा, फिर आपने जो रूट को भी आउट कर दिया, खुरम शहजाद ने उनको प्लम एलबीडब्ल्यू आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान को बेसिकली 2 ओवर्स में 2 विकेटें मिल गई थी। लेकिन एकदम से हैरी ब्रुक का कैच, अभी अभी हैरी ब्रुक क्रीज पे आया था और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मेन बंदा आखिरी है, सिर्फ एक स्कोर था हैरी ब्रुक का, और खुरम शहजाद की बॉल पे सलमान अली आगा ने एक रेगुलर कैच जो कि टेस्ट क्रिकेट में होता है वो ड्रॉप कर दिया। अब सलमान अली आगा के फैंस ये कह सकते हैं कि भाई एक ही तो कैच छोड़ा है। भाई जब आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट नहीं ना मिल रही होती तो एक कैच निकलता है 2 घंटे में, और अगर आप वो ड्रॉप कर दें तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। एज ए कैप्टन आपको फ्रंट से लीड करना है। अगर हम अजान अवैस को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने स्लिप पे कैच ड्रॉप कर दिया, हम अगर अब्दुल्ला शफीक को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन लड़कों के लिए एग्जाम्पल्स किसने सेट करनी है? कप्तान ने, सीनियर प्लेयर ने, और उसका ही अगर ध्यान नहीं है तो भाई फिर आप यहां पे किसको कोसेंगे? पाकिस्तान टीम ने आज आते साथ ही इतनी गंदी बॉलिंग की है। खुरम शहजाद ने जो रूट को आउट किया, खुरम शहजाद ने हैरी ब्रुक की स्लिप लगवाई, ये दोनों चीजों की ढेर सारी तारीफ मैं खुरम शहजाद की करूंगा। लेकिन इतने रन्स, इतने चौके, मतलब खुरम शहजाद साहब आते हैं, एक ओवर में 4 चौके उनको पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको हटा लिया जाता है। फिर खुरम शहजाद साहब आते हैं और फिर एक ओवर में वो 3 चौके खा लेते हैं, और फिर 9 बॉल्स भी साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो रही हैं। और मैं खुरम शहजाद को पिछले 3-4 टेस्ट मैचों से लगातार क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि भाई तुझे एक जगह पे बॉल करनी क्यों नहीं आती? मैं यहां पे अगर उन लड़कों को क्रिटिसाइज करता हूं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो मैं आप लोगों की मिसालें देता हूं। खुरम ने जो रूट को आउट किया, खुरम ने हैरी ब्रुक की स्लिप निकलवाई, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत गंदी बॉलिंग की है। आपने अलाउ किया कॉक्स को, जो रूट के साथ है वो आके पार्टनरशिप लगाई। अब मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाता हूं। आज पहले सेशन का खेल हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश लगी हुई थी। कल रात 8:30 बजे से दोपहर को 1:15-1:30 बजे तक लीड्स में बारिश होती रही है और 2:45 बजे वहां पे खेल शुरू हुआ है। अब अगर सारी रात बारिश लगी हुई है और जब आप विकेट के ऊपर से कवर उतारेंगे, कवर उठाएंगे, तो कितनी नमी होगी नीचे? अच्छी खासी नमी होगी ना, और अच्छी खासी वहां पे ठंड 14, 15, 16, 17 सेल्सियस कांबा लगा हुआ है, ड्यूक्स की बॉल है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। पाकिस्तान शुरुआत करता है खुरम शहजाद के साथ। अगेन अगर आपके पास अब्बास है तो आप कैसे किसी दूसरे बॉलर के साथ शुरुआत कर सकते हैं? यह चीज मुझे समझ नहीं आई, और फिर कोई बहुत अच्छी शुरुआत भी खुरम ने नहीं की। ऑब्वियसली मेरी समझ से बाहर है कि अगर दुनिया की कोई और दूसरी टीम होती ना, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि अगर यहां पे इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा होता इस ओवरकास्ट कंडीशन में और पाकिस्तान टीम आउट हो जाती, तो यहां पे अभी भी कुछ ऐसे साइंसदान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं
जो ये कहने के लिए रेडी थे कि नहीं भाई, आपको नहीं पता वो इंग्लैंड में कितनी ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, ओ भाई बहुत ज्यादा ठंड थी, विकेट के अंदर नमी बहुत ज्यादा थी, आप ये माने कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आपको लेट डाउन किया है।